जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम उत्तम एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड डिस्कस करेंगे जो दिखने में या बोलने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन वास्तव में उनका मीनिंग सेम नहीं होता है। यानी कि वो बोलते हैं हम तो ऐसे लगता है कि सेम सी बात हो रही है, लेकिन वो सेम नहीं होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मेनली फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर इन्हीं में से दो तीन दे देंगे आपको। आपको लगेगा कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, और वहां पे जो हमारा क्वेश्चन है वो गलत होने के चांस रहते हैं। तो आज की क्लास में बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग से वर्ड हम यहाँ पे सीखेंगे, जिससे हमको बहुत सारी अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक वर्ड है एक्सेप्ट, ACCEPT, और एक वर्ड है एक्सेप्ट, EXCEPT। ये दोनों ही वर्ड बोलने में तो एक्सेप्ट बोलते हैं हम इनको, ठीक है। ऊपर वाले को भी एक्सेप्ट बोलते हैं, नीचे वाले को भी एक्सेप्ट बोलते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला एक्सेप्ट है, ACCEPT, एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, कोई भी चीज स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, टू रिसीव ए थिंग। ठीक है, किसी ने कोई गिफ्ट हमको दिया, कोई बात हमने कही, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई हमने मान लिया, हमने स्वीकार कर लिया, उसके लिए हम इस एक्सेप्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं। और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। के अलावा, एक्सेप्ट राम, श्याम वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, यानी कि राम के अलावा श्याम भी वहां पे था। इस तरीके से लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड करना मतलब किसी चीज को अलग करना। एक्सक्लूड करने का क्या मतलब होता है? किसी चीज को अलग करना होता है एक्सक्लूड करना। अब एक और वर्ड है एक्सपेक्ट, ये भी इसी जैसा दिख रहा है। एक्सपेक्ट बोलने में अलग है, एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट के अलावा, एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें, एक्सपेक्ट करना उम्मीद करना। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद आएगा यहाँ पे, एक्सेप्ट नहीं, एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, टू होप। ठीक है भाई यहाँ पे। और सस्पेक्ट तो आपको पता ही है, सस्पेक्ट मतलब होता है आशंका करना, यानी कि टू एप्रीहेंड। यहाँ पे एक वर्ड हमको और पता लग गया यहाँ पे कि एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? आशंका करना। एप्रीहेंड का क्या मतलब होता है? आशंका करना। ये एप्रीहेंड का मतलब होता है आशंका करना। तो ये वाला वर्ड भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये इसका सिनोनियम हो गया। कल को आपसे सिनोनियम में यानी कि समानार्थी शब्द जो होते हैं ना, उनके अंदर ये पूछ लिया जाए, भाई बताओ एप्रीहेंड का क्या मतलब होता है। तो क्या मतलब होता है एप्रीहेंड का? आशंका करना होता है, शक करना होता है, सस्पेक्ट करना होता है, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे अडोप्ट। बच्चा अडोप्ट करते हैं मतलब अपनाना या गोद लेना, अडोप्ट करना। टू एक्सेप्ट, टू टेक अनदर पर्सन चाइल्ड लीगली। जब हम लीगल तौर पे, कानूनी तौर पे किसी दूसरे का बच्चा गोद लेते हैं तो उसको कहते हैं हमने अडोप्ट कर लिया। क्या कर लिया? अडोप्ट कर लिया। अब ADEPT आ जाए, एडेप्ट, इसका मतलब होता है निपुण किसी भी चीज के अंदर, प्रोफिशिएंट। यहाँ पे देखो एक और वर्ड हमको सीखने को मिल गया। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एडेप्ट होता है। एडेप्ट मतलब क्या होता है? निपुण होता है। मतलब किसी भी चीज के अंदर स्किल्ड हो गया, हम स्किल्ड भी बोल सकते हैं। तो तीन सिनोनियम हमको सीखने को मिल गए। प्रोफिशिएंट हो गया, एडेप्ट हो गया, स्किल्ड हो गया, किसी भी चीज के अंदर निपुण। सिनोनियम में जब आएगा तो हमको पता लग जाएगा, हाँ भाई इसका मतलब तो ये भी होता है। क्लियर हो रही है बातें? मजा आ रहा है? नेक्स्ट देखो यहाँ पे एडेप्ट, ADAPT। इस एडेप्ट का मतलब होता है डालना, अपने आप को अकोमोडेट करना उस हिसाब से। टू चेंज अकॉर्डिंगली, कहीं पे भी आप जाते हैं नई जगह पे या मौसम के हिसाब से आप यूज टू हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि एडेप्ट कर लिया इस बंदे ने। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 4 हम यहाँ पे देखेंगे। 4 क्या है भाई? 4 हमारा है एल्यूड और इल्यूड। दो वर्ड यहाँ पे दे रखे हैं। एल्यूड का क्या मतलब होता है? एल्यूड का मतलब होता है उल्लेख करना, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना या रेफर टू करना। और इल्यूड का मतलब होता है बच जाना, बच के निकल जाना। टू एस्केप, एस्केप मतलब क्या होता है? भाग जाना, भाग जाना। एक और वर्ड होता है फ्ली, FLEE, इसका मतलब भी रन अवे होता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? सिनोनियम्स हो गए, यानी कि समानार्थी शब्द हो गए। फ्ली का मतलब क्या होता है? रन अवे, भाग जाना। एस्केप का मतलब भी भाग जाना। इल्यूड का मतलब बच के निकल जाना। तो आपस में ये सारे क्या हो गए? समानार्थी शब्द हो गए, यानी कि सिनोनियम्स हो गए। नेक्स्ट देखो,
एक होता है अल्टरनेट और एक होता है अल्टरनेटिव। ये आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं भाई, अगर किसी ने ये नहीं पढ़ रखा तो क्या मतलब होता है अल्टरनेट और अल्टरनेटिव का। हम तो सोचते हैं एक ही मतलब है अल्टरनेट और अल्टरनेटिव का। नहीं, अल्टरनेट का मतलब है एक छोड़ के एक। मैं कहूं कि एक अल्टरनेट बच्चे को टॉफी दे दो, लाइन में बिठा रखे हैं, तो पहले को दोगे, फिर दूसरे को छोड़ोगे, तीसरे को दोगे, चौथे को छोड़ोगे, पांचवें को दोगे, छठे को छोड़ोगे, सातवें को दोगे। मतलब ये क्या हो गया, अल्टरनेट। एक छोड़ के एक जब होता है तो उसको हम अल्टरनेट बोलते हैं। लेकिन अल्टरनेटिव क्या होता है, अल्टरनेटिव तो विकल्प होता है। भाई इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है क्या। मान लो कि अभी के लिए हमको फोटो खींचना है और हमारे पास फोन नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, अगर किसी के पास कैमरा है तो हम कैमरे से फोन खींच लेंगे। क्लियर है। अल्टरनेटिव है या नहीं है उस चीज का, क्या अल्टरनेटिव है। हमको कहीं पे जाना है, बाइक नहीं है तो गाड़ी से चले जाओ, गाड़ी अल्टरनेटिव हो गया। गाड़ी नहीं है, साइकिल से चले जाओ, साइकिल अल्टरनेटिव हो गया अभी के लिए। विकल्प क्या है, तो अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, यानी कि वन आफ्टर अनदर। अल्टरनेटिव होता है विकल्प, यानी कि अवेलेबल इंस्टेड या फिर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब भी यही होता है अल्टरनेटिव, तो आप समझ गए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। आप दुकान के अंदर मेडिकल शॉप में कोई भी दवाई लेने जाते हैं, वो कहते हैं कि ये एग्जैक्टली तो नहीं है लेकिन इसका ना सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा आपको, मतलब इसका विकल्प मिल जाएगा। साल्ट सेम होगा, कंपनी ये वाली नहीं है, लेकिन इसका आपको सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, उसको हम सब्स्टिट्यूट बोल देते हैं। या उसका क्या मिल जाएगा, अल्टरनेटिव मिल जाएगा आपको। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ो भाई। एक होता है ओरल, इसको भी हम ओरल बोलते हैं, इसको भी हम ओरल बोलते हैं। ये AURAL जो होता है ये होता है कान से संबंधित, यानी कि ऑफ ईयर। और ये होता है ओरल, मतलब क्या होता है, मौखिक, मुख से रिलेटेड, यानी कि वर्बली। वर्बली जब हम बोल रहे हैं, बोल के अगर मैं बता रहा हूं तो ये ओरल कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, तो ये वाली बात वर्बल कम्युनिकेशन होगी। आगे बढ़ो भाई। आगे हमारा पॉइंट नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे। क्या है पॉइंट नंबर 7। देखो पॉइंट नंबर 7 के अंदर दोनों को ही हम एक्सेस बोलते हैं। एक्सेस, इसकी प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है। इसको भी हम एक्सेस बोलते हैं, इसको भी हम एक्सेस बोलते हैं। इस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, कि ये मेरी एक्सेस के अंदर है या नहीं है। कोई चीज अगर एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल, एक्सेसिबल एक वर्ड है, एक्सेसिबल है तो मतलब उसको एक्सेस किया जा सकता है, उस तक पहुंचा जा सकता है, वो चीज हमारी पहुंच में है, मतलब एक्सेसिबल। ठीक है, एक्सेसिबल नहीं है तो नहीं है, ये पहुंच से रिलेटेड हो गया। लेकिन ये वाला जो एक्सेस है, EXCESS, इसका मतलब होता है अधिकता में, यानी कि प्रचुरता में। हमारे पास जो है कोई भी जो चीज है वो एक्सेस में उपलब्ध है, यानी कि अधिकता में उपलब्ध है, तो उसको ये वाला एक्सेस हम यूज करेंगे। और पहले वाला एक्सेस मतलब पहुंच होता है, अप्रोच हमारी कहां तक है, पहुंच हमारी कहां तक है। तो अप्रोच और एक्सेस आपस में क्या हो गए भाई, सिनोनियम हो गए। और एक्सेस ये दूसरे वाले का मतलब होता है मोर देन ड्यू, यानी कि जितना है उतने से ज्यादा। अगला देखो, एक होता है एवर्ज और एक होता है एडवर्स। एवर्ज का मतलब होता है कोई चीज हमको पसंद नहीं है, विमुखता उस चीज के प्रति, उसको नापसंद करना कहते हैं, टू डिसलाइक। टू डिसलाइक का मतलब होता है एवर्ज। ये हमको पता लग गया भाई, दो वर्ड क्या होते हैं ये आपस में सिनोनियम्स हैं। डिसलाइक मतलब नापसंद करना, और एवर्ज मतलब क्या होता है, नापसंद करना। लेकिन यहाँ पे एडवर्स की अगर हम बात करते हैं तो एडवर्स हमारा होता है विपरीत, यानी कि अनफेवरेबल, जो फेवर के अंदर नहीं है। अब यहां पे देखो, दोनों ही एडवाइस है, ये भी एडवाइस है, ये एडवाइस है। सी वाला जो है वो नाउन होता है, यानी कि संज्ञा है एक। एडवाइस एस वाला जो है एक वर्ब है। ठीक है, अब मान लो ये आ जाता है लिखा कि ही एडवाइज्ड मी, तो ये भाई गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आपको पता है कि ईडी अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो इसका मतलब ये वर्ब होना चाहिए, यहाँ पे वर्ब होना चाहिए। वर्ब वाले में तो एस होता है, वर्ब वाले में सी थोड़ी होता है, सी तो नाउन वाला होता है, और नाउन के तो साथ ईडी लग नहीं सकता। ठीक है, और राम एक नाउन है, राम्ड थोड़ी होता है कभी भी,
यानी कि संजेड थोड़ी होता है कभी, मतलब नाम के पीछे कभी भी ईडी थोड़ी लगता है, ईडी तो वर्ब के पीछे लगता है, और वर्ब जो होती है वर्ब में तो एस होता है, ये वाली है वर्ब तो इसका मतलब ये हमारा गलत होगा, यहाँ पे एडवाइज्ड आएगा यानी कि एस वाला आएगा और ये हमारा ठीक होगा। तो ये एक एरर भी बन गया, यहां से क्लियर हो रही है आपको बात। तो एडवाइस का मतलब सलाह होता है, एन ओपिनियन, और एडवाइज्ड होता है सलाह देना यानी कि टू ऑफर एन ओपिनियन। ओपिनियन मतलब सलाह, ओपिनियन मतलब क्या होता है, सलाह। तो ये वाली बात भी हमको पता लगी कि एडवाइस ओपिनियन क्या होता है, सलाह होता है। आगे बढ़े भाई, आगे देखो 10वां, इफेक्ट और इफेक्ट। इफेक्ट और इफेक्ट क्या मतलब है यहाँ पे इफेक्ट और इफेक्ट का? इफेक्ट वर्ब होती है, इफेक्ट नाउन होता है। इफेक्ट तो मतलब प्रभाव होना किसी चीज का, ठीक है, असर करना, और इफेक्ट उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, असर करना। एपोजिट, एपोजिट मतलब होता है उपयुक्त किसी भी चीज के लिए, प्रॉपर अगर कोई चीज है तो उसको हम एपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोजिट बोलते हैं। लेकिन ओपोजिट है तो ओपोजिट आपको पता ही है, विपरीत के लिए हम यूज करते हैं या तो इन फ्रंट ऑफ या फिर कॉन्ट्रारी। ओपोजिट या तो विपरीत, कॉन्ट्रारी मतलब होता है विपरीत, इसका मतलब होता है विपरीत। और इन फ्रंट ऑफ का क्या मतलब होता है कि आपका घर कहां पे है, तो बस स्टैंड के ओपोजिट है। अब वो बस स्टैंड के विपरीत नहीं है, बस स्टैंड के सामने है, बस स्टैंड के फ्रंट में है। तो दोनों तरीके से हम इसको यूज करते हैं। कोई कहता है कि आपका घर कहां पे है, मैं कहता हूं कि बस स्टैंड के सामने है, तो बस स्टैंड के ऑपोजिट में है। क्या मतलब हुआ ऑपोजिट में? यहां पे विपरीत नहीं है, मतलब यहां पे विपरीत का, यहां पे ऑपोजिट का मतलब हुआ कि बस स्टैंड के सामने, बस स्टैंड के फ्रंट में है, इन फ्रंट ऑफ, उसको ऑपोजिट में बोलेंगे। लेकिन एक ऑपोजिट का मतलब विपरीत भी होता है, तो दोनों तरीके से इसको हम यूज करते हैं। एक वर्ड होता है अमेंड। अमेंड करना मतलब क्या होता है? संशोधन करना, ठीक है। अमेंडमेंट जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे संशोधन होता है, टू इम्प्रूव। और ईमेंड, ईमेंड का क्या मतलब होता है? अशुद्धियां निकाल देना, यानी कि टू रिमूव द मिस्टेक। अमोरल का क्या मतलब होता है? नी नैतिक। और इमोरल का मतलब होता है अनैतिक। अब कहोगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अमोरल हम उसको बोलेंगे जिसको सेंस नहीं है, जिसको अच्छे भले का ज्ञान नहीं है। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर मोरली बिहेव नहीं कर रहा तो उसके मतलब नैतिकता के हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो उसको पता नहीं है और या वो जानबूझ के कर रहा है। अगर उसको पता नहीं है कि अच्छा बुरा क्या है तो उसको तो हम अमोरल बोलेंगे, ए ठीक है। और अगर वो जानबूझ के गलत कर रहा है तो उसको हम इमोरल बोलेंगे, यानी कि नॉट कॉन्फॉर्मिंग टू द मोरल स्टैंडर्ड, जो मोरल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चल रहा, उसके लिए हम इमोरल वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड थे, ठीक है। कैसे वर्ड थे भाई? इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ये बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, आपको समझने चाहिए। इस वीडियो को दोबारा आप देखना, काम आएंगे आपके ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। और इस तरीके से धीरे धीरे करके हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।